हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में देखने वाले हैं मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन एमएससी थर्ड सेम का, जो कि है सीएनएस डिप्रेशन एंड जनरल एनेस्थीसिया को डिटेल में देखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में फर्स्ट वाले में हम लोगों ने एंटी साइकेट्रिक ड्रग को डिटेल में देख लिया था, उसके क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टी, साइड इफेक्ट को डिटेल में देख लिया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग किससे देखने वाले हैं, सीएनएस डिप्रेशन एंड जनरल एनेस्थीसिया को हम लोग कंपेयरली तुलना भी करेंगे इसको, और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सीएनएस डिप्रेशन क्या होता है, उसको देख लेते हैं, ताकि धीरे धीरे हम लोग प्रॉपर पढ़ते जाएंगे तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा। आप लोग सुनते जाना अच्छे से, तो ये वीडियो के लास्ट तक आपके माइंड में पूरी तरह से छप जाएगा। ठीक है, तो इतना तो है। ठीक है, आप लोग को ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो सीएनएस डिप्रेशन क्या और जनरल एनेस्थीसिया दोनों का क्या होता है, संबंध होता है। दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो कि हम लोग की ब्रेन में पाया जाता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या बोला जाता है, ब्रेन किसका, जिसका याददाश्त, मेमोरी का क्या होता है, मास्टर होता है सीएनएस। ठीक है, तो इसे मास्टर ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है। किसको, सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, जो कि हम लोग की ब्रेन में पाया जाता है। जितनी मेमोरी शक्ति है, हम लोग का याददाश्त होता है, जितना चेतना होता है, वो सब किस में कंट्रोल होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही कंट्रोल होता है। इतना तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके आगे का पार्ट। ठीक है, इनका उपयोग किसमें होता है, चिकित्सीय प्रक्रिया में, जैसे कि दर्द कम करने के लिए होता है, मांसपेशियों को आराम कर देने के लिए होता है, और किसके लिए होता है, नींद लाने के लिए किया जाता है। तो आइए इसे समझते हैं विस्तार से, ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आते जाए। ठीक है, सीएनएस तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा, क्योंकि यह फ्रेंड्स शुरू से क्या है, जो हम लोग किस में पढ़ चुके हैं, बीएससी में भी पढ़ चुके हैं, और इसे छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इतना तो आप लोग को क्लियरली हो गया होगा। ठीक है, तो इसके आगे आते हैं। इसके फर्स्ट होता है सीएनएस डिप्रेशन। तो ये क्या होता है, इसको देख लेते हैं क्लियरली। तो सीएनएस डिप्रेशन क्या होता है, दवाई या पदार्थ होता है। ठीक है, सीएनएस डिप्रेशन क्या होता है, एक दवाई होता है। किसको, किस लिए यूज किया जाता है, मस्तिष्क के तंत्रिका जो तंत्र गतिविधि को धीमा कर देती है। कौन, दवाएं। सीएनएस डिप्रेशन की जो दवाएं होती है, तो क्या कर रही है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होती है, मेमोरी शक्ति होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मास्टर ऑफ ब्रेन बोलते हैं। तो इसी को गतिविधि को क्या करती है, धीमा करने का काम करती है, स्लो करने का काम करती है सीएनएस डिप्रेशन जो होता है। ठीक है, जैसे कि याददाश्त को में कमी कर देगा, तो क्या आ जाएगा, भुलक्कड़पन आ जाएगा। कोई भी इंसान बहुत जल्दी भूल जाता है, क्योंकि वहाँ पर सीएनएस डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो भूलने की बीमारी जो होती है, और कुछ मानसिक तनाव होता है, तो ये हम लोग को किस में होता है, चिंता, डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन किसी को बोलते हैं ना, किसी को डिप्रेशन हो गया, तो किसके वजह से होता है, सीएनएस डिप्रेशन। तो वो दवाई होती है। ठीक है, तो दवाई जो होता है, उसी सब को ठीक करने में जो काम आती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दवाई बोलते हैं। सीएनएस डिप्रेशन की दवाई बोलते हैं, ठीक करता है उसको। ठीक है, तो इसके मुख्य कार्य देख लेते हैं। किसका, सीएनएस डिप्रेशन का। सीएनएस डिप्रेशन क्या होता है, हम लोगों ने देख लिया कि मस्तिष्क में जो हम लोग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भुलक्कड़पन होता है, याददाश्त की कमजोरी, तनाव होता है, डिप्रेशन होता है। ठीक है, ये वो होता है। इसके मुख्य कार्य क्या होता है, जैसे कि एंजाइटी, तनाव, किसी भी घरेलू प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है, तनाव हो जाता है, चिंता हो जाता है। अब एग्जाम का आ गया है, तो उसके लिए हम लोग को डिप्रेशन हो गया है। किसी को सिर दर्द भी होने लगता है, तो किसके वजह से होता है, सीएनएस डिप्रेशन के वजह से होता है। तो अनिद्रा, इट मीन्स इंसोमिया, सोने की जो बीमारी होती है, अनिद्रा जिसको ढंग से नींद नहीं आती। ठीक है, सोने की बीमारी होती है, उसकी इलाज करने में हम लोग करते हैं। ठीक है, मांसपेशियों को आराम देना, एपिलेप्सी की दौरे को कंट्रोल करने के लिए जो दवाई का यूज किया जाता है, वो हम लोग का सीएनएस डिप्रेशन का ड्रग होता है। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं,
स्टार्टिंग से ही हम लोग एंटीसाइकोटिक ड्रग को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग एंटीसाइकोटिक ड्रग को तो फर्स्ट वीडियो में ही डिटेल में कवर कर लिया था। ये सेकेंड वीडियो है जो कि हम लोग सीएनएस डिप्रेशन की जो ड्रग आ रही है उसका क्या क्या मुख्य कार्य है इसको देख लिया कि एंजाइटी में होता है, इंसोम्निया में होता है, मांसपेशियों के आराम देने के लिए होता है, और जैसे कि दौरे पड़ जाता है मिर्गी के पेशेंट को तो आप लोग देखे ही होंगे कि झटके के साथ एकदम झटके से मिर्गी आने लगता है, दौरे पड़ने लगता है और एक ही मिनट नहीं, इट मीन्स तुरंत आराम हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का सीएनएस डिप्रेशन। तो इसी ये हम लोग का ड्रग है, ठीक है, जो ये सबको ठीक करने के लिए काम आता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, हम लोग अब इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। फर्स्ट होता है हम लोग का बेंजोडाइजेपिन्स, जिसका यूज क्या हो जाता है, एंजाइटी अनिद्रा को ठीक करने के लिए, चिंता को ठीक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल हो जाता है डाइजेपाम होता है, लोराजेपाम होता है, जो कि ये सब को ठीक करने के लिए काम आता है, ठीक है। किसको, एंजाइटी को, और जिसको नींद की बीमारी है या ढंग से सो नहीं पा रहा है, चिंता तनाव के वजह से, वो सब को ठीक करने के लिए जो दवा दी जाती है वो हम लोग का क्या होता है, डाइजेपाम होता है, लोराजेपाम होता है। हम लोगों ने डाइजेपाम का भी सेपरेट वीडियो बना चुका है फ्रेंड्स, पूरे सिंथेसिस के साथ डिटेल में। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा होगा जा करके देख लें, क्योंकि डाइजेपाम भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड, बारबुटिरेट्स। ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। इसका यूज किस में होता है, मिर्गी के इलाज में होता है, सीडेशन के लिए होता है, ठीक है। किसका यूज, बारबुटिरेट्स का यूज। जैसे कि बारबुटिरेट्स के लिए एग्जांपल क्या आता है, कौन सी ड्रग यूज किया जाता है यहाँ पर, फिनोबार्बिटल, ठीक है। बारबुटिरेट्स, फिनोबार्बिटल, नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, बारबुटिरेट्स, बार्बिटल तो फिनोबार्बिटल इसका ड्रग होता है, ठीक है। इतना क्लियरली हो गया होगा आप लोग को फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे देखते हैं एल्कोहल को। एल्कोहल में क्या होता है, सीएनएस का धीमा करता है लेकिन अधिक मात्रा में हानिकारक होता है। क्या करता है एल्कोहल, जैसे कि इंसान एल्कोहल को पीता है या शराब पीता है, कोई भी व्यक्ति, शराबी व्यक्ति, तो क्या करता है वो, उससे क्या होता है, बोलते नहीं है कि थकान को दूर भगाता है, वो है शराब, ठीक है। एक घूंट जो हम लोग के थकान को दूर भगाता है, तो ये लड़कों का रहता है खास तौर से, ठीक है। तो उन लोग बोलते हैं कि एक घूंट से थकान दूर भाग जाता है, ठीक है। तो ये चिंता को भी दूर करने का कार्य करता है एल्कोहल जो होता है, लेकिन अधिक मात्रा में लेने पर क्या करता है, हानिकारक हो जाता है, किडनी का हानिकारक हो जाता है, बहुत से प्रकार से हानिकारक। ये एक ही बार में नहीं होता, ठीक है। बार बार डेली लत लगने से, डेली लेने से हम पूरा नुकसानदायक होता है बॉडी के लिए। और जबकि अगर इसी को चम्मच में या दवाई के मात्रा में लेते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, फायदेमंद हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या आता है, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, जो कि क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिव करता है। कौन, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, वो क्या कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिव करने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, गाबा जो होता है वो क्या करता है, तंत्रिका कोशिकाओं को उत्तेजना जो रहती है, एक्साइटेडमेंट होती है, उसको क्या करता है, कम करने का कार्य करता है, ठीक है। कोई भी इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, बोलता है तो बोलते ही रहता है, ठीक है। तो अपने बड़बड़ाता है तो बड़बड़ाते ही रहता है। तो उसी को स्लो करने का कार्य कौन कर रहा है, गाबा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड कर रहा है, ठीक है। जिससे शरीर में क्या होता है, शांति, आराम महसूस होने लगता है। जनरल एनेस्थीसिया देख लेते हैं। सीएनएस डिप्रेशन तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। हम लोग का शॉर्टकट नोट्स होगा, अगर लॉन्ग टाइप में लिखना है तो इसको पूरी तरह से आप लोग अच्छे से छाप के आ जाना, ठीक है। तो हम लोग को अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो जनरल एनेस्थीसिया को देख लेते हैं यहाँ पर। तो जनरल एनेस्थीसिया में क्या होती है, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति को बेहोश कर दिया जाता है। एनेस्थीसिया इट मीन्स क्या होता है, शून्य करना, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है, शून्य करना, इट मीन्स उसके जो चेतना होती है उसी को क्या कर देना, शून्य कर देना। अगर कोई भी इंसान को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, उसको ना दर्द का पता चलता है, ना उसको, अगर किसी को उसको काटोगे
क्या उसका ऑपरेशन करते हैं तो जनरल एनेस्थीसिया में तो क्या करता है वहाँ पर कुछ पता नहीं चलता है पेशेंट को, ठीक है। तो एनेस्थीसिया का ये लक्षण होता है, जिसमें क्या होता है व्यक्ति को बेहोश कर दिया जाता है, वह दर्द और किसी भी सर्जरी के दौरान कुछ महसूस नहीं कर पाता है, ठीक है, लेकिन बाद में पता चलता है, ठीक है। स्टार्टिंग में किसी का ऑपरेशन करेंगे तो वो तो पता नहीं चलता है, ठीक है, कितनों ही काटे छांटे वहाँ पर कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब एनेस्थीसिया का जो असर होता है टूटता है तब, ठीक है। अब इसके हम लोग देख लेते हैं मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। तो विशेषताएं क्या क्या होता है, इसका होता है अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस क्या होता है, जिसमें रोगी को बेहोश में ले जाना। यहाँ पर अनकॉन्शियसनेस क्या हो रहा है, जो रोगी जो होता है उसी को क्या कर रहा है, बेहोशी की दवाई यहाँ पर दी जाती है, थोड़ी देर के लिए बेहोश कर दिया जाता है, अनकॉन्शियसनेस कर दिया जाता है। और यहाँ पर एनोलेजेसिया, दर्द से राहत मिलता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, दर्द से राहत मिल रहा है। अगर उसको किसी भी जगह को शून्य किया जा रहा है, उसके चेतना को छीड़ कर दिया जा रहा है एनेस्थीसिया देके, तो क्या कर रहे हैं, उसको दर्द का पता ही नहीं चल रहा है। मसल रिलैक्सेशन, तो मसल क्या हो जाता है, मांसपेशी जो होता है ढीला पड़ जाता है, ठीक है। जो हम लोग का पहले हम लोग हाथ मोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वैसा नहीं रहता। वहाँ पर क्या होता है, उसका हाथ पैर ढीले हो जाता है, ठीक है। जितना मांसपेशी है जो सिकुड़न रहता है वो क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है। अमनेसिया प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, कुछ भी याददाश्त याद ना रहना। अमनेसिया इट मीन्स क्या हो रहा है, जिसमें पेशेंट को कुछ याद नहीं रहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। जब आँख को बंद कर दिया है तो बंद कर दिया, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि उसके बॉडी में क्या हो रहा है, कहाँ पर कट रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको दर्द का पता ही नहीं चल रहा है किसको, पेशेंट को, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से क्लियरली ध्यान से सुनना है फ्रेंड्स, आपके माइंड में पूरी तरफ से छप ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप लोग को समझना भाषा है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं इनहेलेशन, एनेस्थेटिक, और क्या होता है इन्फ्लोरेंस, फ्लोरेंस, इसको याद करना पड़ेगा एग्जाम्पल को, ठीक है आप लोग को। इंट्रावेनस एनेस्थेटिक, जिसमें क्या होता है प्रोपोफॉल थायोपेंटल होता है। अब आगे देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख लेते हैं। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, एनेस्थेटिक ड्रग जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेन के रेटिकुलर एक्टिविटी को, सिस्टम को क्या कर देते हैं, दबाने का कार्य करते हैं। एनेस्थेसिया क्या कर रहे हैं, हमारे ब्रेन में जो क्या हो रहा है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो हो रही है उसी को क्या कर रहा है, वह दबा है, ठीक है। यहाँ पर क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर को बाधित कर मस्तिष्क के दर्दों से जुड़े हिस्सों को क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या कर रहा है, मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करता है, उसी को हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर करते हैं। तो जब मैसेज ही नहीं जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है। तो क्लोज कर रहा है तो यहाँ पर मैसेज ही नहीं जाएगा किसमें, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से, जिससे सीएनएस को पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, कि कहाँ पर काट रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, इसको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि उसको एनेस्थीसिया का ड्रग दे दिया जाता है, जिससे वह शून्य पड़ जाता है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया एनेस्थीसिया का प्रॉपर्टीज। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग देख लेते हैं आगे, जो कि क्या होता है हम लोग का सीएनएस डिप्रेशन जनरल एनेस्थीसिया में अंतर देखेंगे, क्योंकि अब सीएनएस डिप्रेशन को सेपरेट पढ़ी हैं, ये सेपरेट टॉपिक है, ठीक है। हम लोग का सीएनएस डिप्रेशन और जनरल एनेस्थीसिया हम लोग का सेपरेट टॉपिक है। अब इसको हम रिलेट करके इसके डिफरेंट को देखेंगे हम लोग, ठीक है, कि इसकी डिफरेंट किस प्रकार से, ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ जाए। तो पैरामीटर सीएनएस डिप्रेशन, इसके पैरामीटर को देख लेते हैं हम लोग। तो उद्देश्य क्या होता है, इसके उद्देश्य को देख लेते हैं। तो एंजाइटी, अनिद्रा, मांसपेशियों में आराम होता है, किसके वजह से होता है, सीएनएस डिप्रेशन की वजह से होता है। सीएनएस डिप्रेशन क्या होता है, एक ड्रग होता है जो कि क्या कर रहा है, चिंता, जो किसी भी इंसान को नींद नहीं आ रही है, तनाव चिंता के कारण, उसी को क्या कर देता है, दूर करने का कार्य करता है, धीरे धीरे ठीक कर देता है पेशेंट को। मांसपेशियों में क्या कर देता है, आराम ला देता है। अब जनरल एनेस्थीसिया की बात करते हैं तो क्या करता है, जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट को बेहोश कर दिया जाता है, जिससे दर्द राहत होती है, ठीक है। पेशेंट को तो पहले बेहोश किया जाता है सर्जरी के लिए, ठीक है, जिसके बाद में पेशेंट को दर्द से राहत मिलती है, उसको दर्द का पता ही नहीं चलता है। अब देखते हैं इसके आगे का पार्ट, ठीक है।
CNS में क्या होता है, चेतना की बात कर लेते हैं। अब चेतना की बात कर लेते हैं तो चेतना धीमी हो सकती है, ठीक है। CNS डिप्रेशन में क्या होता है, जो हमारी चेतना होती है वो क्या होती है, धीमी हो सकती है। लेकिन जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है, रोगी पूरी तरह से बेहोश होता है। चेतना में क्या होता है, चेतना स्लो होती है लेकिन पेशेंट को पता रहता है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है, जो पेशेंट होता है पूरी तरह से बेहोश हो जाता है, उसके साथ क्या किया जाता है कुछ पता नहीं रहता उसको, ठीक है। CNS की बात करते हैं, ओरल या इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। CNS को ओरल से देंगे या मुंह से देंगे, या तो हम लोग इंजेक्शन लगा के देते हैं। जबकि जनरल एनेस्थीसिया को किस तरह देते हैं, इन्हेलेशन IV के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इंट्रावेनस, जिसे हम लोग वेन में इंजेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जनरल एनेस्थीसिया इस प्रकार से दिया जाता है। इसके दुष्प्रभाव के देख लेते हैं। तो CNS में क्या होता है, CNS में ध्यान की कमी होती है, नींद या ध्यान में कमी होती है। किसमें, CNS में। CNS में क्या होता है, इंसान जो होता है इंसान जो होता है उसमें क्या होता है, उसकी जो नींद होती है वो होता है, उसको नींद ही नहीं आती है, डिप्रेशन रहता है, तो ठीक है, तनाव चिंता के कारण। तो क्या होता है, उसके ध्यान जो होता है वो स्थायी नहीं रह पाता, ठीक है। स्थायी, जैसे कि कोई भी नॉर्मल इंसान को देखेंगे तो एकाग्रता से ध्यान को केंद्रित कर देते हैं। लेकिन जो CNS डिप्रेशन जो होते हैं, पेशेंट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, ध्यान को एकाग्रित नहीं कर पाते हैं, उन लोग विचलित रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान में क्या होती है, कमी होती है उन लोग की। तो अब जनरल एनेस्थीसिया में देख लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, नोजिया, कंफ्यूजन होता है, ठीक है। और क्या होता है, पोस्टोपरेटिव होता है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर क्लियरली समझ में आ गया होगा तो नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर से करें फ्रेंड्स, क्योंकि वो भी लोग आप लोगों की तरह से प्रॉपर नोट्स बना सके हिंदी इंग्लिश मिक्स, क्योंकि हम यूट्यूब में सर्च मार के देख लेना फ्रेंड्स, ऐसा नोट्स आप लोग को नहीं मिलेगा। और इतना बात तो है, लेकिन ये भी बात है कि आप लोग प्रॉपर नोट से इसमें बना लें, अच्छे से पढ़ लें और अपनी क्या कर लें, चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें, ठीक है। मैं रिपीट ही कर दे रही हूँ। तो आज की वीडियो यही से एंड करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यही से एंड करते हैं। थैंक यू।